हरे भरे जंगल की गहराई में, जहां धूप भी पेड़ों की शाखाओं से डरते डरते जमीन पर गिरती थी, वहां रहता था एक विशाल ताकतवर भालू, बलराम। उसका शरीर एक चट्टान जैसा, उसकी चाल जमीन हिलाने वाली। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, आलस। दिन भर वह किसी बड़ी छाया के नीचे लेटा रहता, सोचता, मैं इतना ताकतवर हूं, मेहनत क्यों करूं, आराम भी तो चल जाएगा। धीरे धीरे उसका यही आराम उसकी ताकत को अंदर से खोखला करने लगा। शक्ति दिखती तो थी, लेकिन फुर्ती, सहनशीलता सब खत्म हो चुकी थी। थोड़ी सी मेहनत भी उसे थका देती। इसी दौरान जंगल पर एक भयावह दौर आया। बरसात गायब, पानी गायब, जंगल सूखने लगा। सभी जानवर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। नदियां धूल बन रही थीं और भोजन दूर, बहुत दूर। लेकिन बलराम, वह अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा था। वही पुराना भ्रम, मैं सबसे ताकतवर हूं, मुझे तो खाना मिल ही जाएगा। दिन बीतते गए और एक समय ऐसा आया जब बलराम बेहद कमजोर, भूखा और दर्द से कराहने लगा। उसी वक्त उसकी नजर पड़ी एक छोटी सी चिड़िया पर, नन्ही लेकिन मेहनती। वह लगातार घास और बीज जुटा रही थी। उसने बलराम को देखा और शांत आवाज में कहा, ताकत तुम्हारे पास थी, पर आलस ने तुम्हें कमजोर बना दिया। जीवन वही बचा पाता है जो मेहनत करता है। यह वाक्य बलराम के दिल में तीर की तरह उतरा। अचानक सब स्पष्ट हो गया। अगली सुबह वह बदला हुआ था। थका, हाँ, लेकिन रुका नहीं। वह पेड़ों से फल तोड़ता, पानी के लिए खुदाई करता और जंगल के दूसरे जीवों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी असली ताकत लौट आई। कुछ महीनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया और बलराम अब वह आलस का नाम भी नहीं लेता। मेहनत उसका स्वभाव बन गया। उसका शरीर एक चट्टान जैसा, उसकी चाल जमीन हिलाने वाली। जंगल के सभी जानवर उसे सम्मान देते हैं। यह कहानी एक गूढ़ सीख देती है, आलस शक्ति को खत्म कर देता है और मेहनत वही ताकत लौटाती है जो जीवन को आगे बढ़ाती है। जो प्रयास नहीं छोड़ता वही कठिन समय में चमकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।